Okay, good evening once again, guys. I have started the recording. Start करते हैं बच्चों. Now tell me कि कौन करेगा डिस्कस आज मेरे साथ. रेज हैंड कर लो. लास्ट टाइम जिसने किया था वो नहीं, कोई और. ओके, जनमंजय अपन करते हैं. चलो थोड़ी देर बाद अंशुल अपन कर लेंगे. सर मैं आवाज क्लियर है ना? हाँ क्लियर है. एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड. किसी बच्चे को लास्ट लेक्चर में कोई डाउट, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, रेज हैंड कर देना बच्चों. किसी को कहीं भी दिक्कत हो. मेरी जनरली पढ़ाने की टेक्निक में यही होता है. सबसे पहले मैं बच्चों से डाउट्स पूछ लेता हूँ प्रीवियस लेक्चर का, अगर कुछ है तो. ओके, यहाँ तक क्लियर है जनमंजय? यस सर. हमने एक क्वेश्चन किया था, राइट? हाँ यस सर. अब अपन और क्वेश्चंस करेंगे. हो गई, एक मिनट देना. जो हमने पढ़ा था उसी पर अपन और क्वेश्चन देखेंगे. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों. जन्मजय एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. यस सर. फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड. एक टाइप का फोर्स है, मतलब है तो फोर्स ही, ठीक है? यस सर. which in fact depends on mass, velocity and radius. mass, velocity और radius पे डिपेंड करता है, ठीक है? आपको एक्सप्रेशन निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है फोर्स का इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज. ओके, यस. माइक ऑफ कर लो और बच्चों रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं. जो भी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रेज हैंड कर लो फटाफट, ताकि मुझे आइडिया लग जाए. जैसे आपका आंसर सॉल्व हो जाए तो आप लोअर हैंड कर देना. गलत है श्रवण. जो मैंने टेक्निक बताई है उसको अप्लाई करो. श्रवण अभी आंसर सही है आपका. जिब्रान गलत है.
लास्ट टॉपिक जो ये बताया था ना, जैसे ऊपर दे रखा है प्रेशर का, इस तरह निकालना है। एम और टी के टर्म्स पे कैसे आएगा? टी तो यूज ही नहीं कर रखा टाइम यहाँ पर सिद्धांत। हाँ जनमंजय, दैट इज करेक्ट। आप अपने फोर्सेस के फॉर्मूले मत लिखो यार, ये जो बेवकूफगिरी कर रहे हो ना, ये सब आई डोंट लाइक इट, कि आप डायरेक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख रहे हो, ऐसा मत करो। आपको जो मेथड बता रहा हूँ उस चीज को फॉलो करना है, ये जो बताया था लास्ट लेक्चर में। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड, मैंने एनफ टाइम दिया बच्चों। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ जन्मय जी, आपका तो आंसर आ गया था, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। अभी ऐसा बच्चा जिसका आंसर नहीं आया हो, जो डिस्कस करना चाहता है उसका सोल्यूशन, वो रेज हैंड करे। कोई ऐसा जो डिस्कस करना चाहता हो जिसका आंसर नहीं आया हो? कोई भी नहीं है? ओके जन्मय जी, आप ही रेज हैंड कर लो, फिर अपन ही करते हैं डिस्कस। Yes, sir. कैसे सॉल्व करेंगे? फोर्स है, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। Mass into acceleration. एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। Yes, sir. m वेलोसिटी है, m डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, Yes. राइट? m by t into s by t, राइट? Yes, sir. तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m l t m into l by t raised to power 2, which is m1 l1 t minus T 2, raised to minus करेक्ट? 2. Yes. ये फोर्स के लिए हो गया। मास के लिए डायरेक्टली आ गया m raised to power 1। वेलोसिटी के लिए आ गया l1 t minus 1 v is equals to s by t, राइट? Yes, sir.
और लास्ट क्या है? रेडियस। रेडियस आर, ये किसमें मेजर करते हैं? एल रेज़ टू पावर 1, क्योंकि लेंथ होती है ये। करेक्ट? यस सर। तो अगर ये लेंथ होती है तो अब देख लेते हैं। तो लेट फोर्स इज इक्वल टू के एम पावर ए बी पावर बी एंड आर पावर सी। यस सर। ये हमारा क्या है? एम M1 L1 T minus 2 के M raised to power A L1 T minus 1 raised to power B, and R is L1 T raised to sorry L raised to power C, right? यस सर। तो अगर अपन देखेंगे तो M raised to power 1 L raised to power 1 T raised to power minus 2 is K times M raised to power A, right? यस सर। और L raised to power B T raised to power minus B into L raised to power C, right? यस सर। M1 L1 T minus 2 is K M raised to power A L raised to power B plus C T raised to power minus B, right? यस सर। Correct? यस। तो अब क्या आएगा? On A is equal to comparing, 1. what I can write? A is equals to 1, है ना? Yes sir. B is equals to 2, Yes. right? And B plus C is equals to 1, That is C is 1. correct? Which implies 2 plus C is equals to 1 or C is equals C to is 1. minus 1. So this implies force which is K M raised to power A V raised to power B R raised to power C will be equal to K M raised to power 1 V raised to power 2 and R raised to power minus 2. Sorry, minus 1. Which is K M V square by R. समझा क्या? Yes sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी को लिखना है, ये नोट डाउन करना है सॉल्यूशन? आई विल वेट अगर आप रेज हैंड करोगे तो, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। प्रिंस, जैसे ही नोट डाउन हो जाए ये वाला पेज, लोअर योर हैंड। जिनमें ये वाला पेज हो गया हो तो प्लीज लोअर योर हैंड। ये पेज कॉपी करना है तो रेज हैंड कर लो बच्चों। आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाऊंगा।
जनमंजय, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके मैं Yes, माइक sir. ऑन करने के लिए पीछे जाता, ठीक है ना। Yes, sir. मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद माइक ऑफ कर लेना। Yes. करो सॉल्व, माइक ऑफ कर लो। जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं रेज हैंड कर लो। श्रवण गलत है। देव आंसर सही है। लास्ट 1 मिनट गाइस। जनमंजय सही है। श्रवण सही है। Okay, everyone please lower your hand. I repeat, everyone please lower your hand.
कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो अब। कोई है डिस्कस करने वाला जो माइक ऑन करके करना चाहता हो? हाँ दिशिता, जनमंजय आपका आंसर आ गया था तो मैं दिशिता के साथ कर रहा हूँ। बच्चे आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, तो हमें किसका एनर्जी का निकालना है, राइट? एनर्जी के बारे में मुझे क्या पता है? एनर्जी इज वर्क डन, राइट? यस सर। वर्क को मैंने क्या लिखा था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट? यस सर। फोर्स क्या है हमारा? मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट एस, राइट? यस सर। इसको मैं लिख सकता हूँ m1, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, L1 T-2 मल्टीप्लाइड बाय s की जगह लिख सकता हूँ L⁻⁴ तो आ जाएगा m1 L2 T-1, राइट? अंडरस्टूड। v हमारा क्या है? वेलोसिटी T-2, करेक्ट। L1 T-1, फोर्स मेरा क्या है? बहुत बार निकाल चुके तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ m1 L1 T-2 F इज इक्वल टू ma, राइट? यस सर। एंड आखिरी हमें क्या दिया है? टाइम दिया है, तो वो तो हमारा डायरेक्टली t ही है। तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, rather let E is equals to k v power a f power b t power c, m1 L2 T-2 is k L1 T-1 power a m1 L1 T-2 power b and t power c, m1 L2 T-2 is k m power डायरेक्टली लिख रहा हूँ b, l पावर डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ से फर्स्ट वन, इससे a आएगा, इससे b आएगा, तो हमारा आ जाएगा a प्लस बी, और t के लिए लिखेंगे तो इससे आएगा माइनस a और इससे आएगा c, करेक्ट? -2b भी आएगा और -2b भी आएगा, करेक्ट। -a -2b प्लस c, राइट? यस सर। है ना? तो ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी कैन राइट, ऑन कंपेयरिंग हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 1, राइट? हाँ सर। a plus b is equals to 2, so this implies a plus 1 is equals to 2 or a is equals to 1. Similarly, what I can write, minus a minus 2b plus c is equals to what? -2. -1 -2 plus c is equals to -2, implying c is equals to 1, right? यस सर। तो यहां से हमारा क्या आ गया? हमारा आ रहा है एनर्जी इज इक्वल्स टू k v f t, v पावर 1 f पावर 1 एंड t पावर 1। समझा? किसी बच्चे को डाउट है तो रेज हैंड कर देना आप।
हाँ जनमंजय बोलो। सर मतलब एक सिर्फ मास के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो उससे फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, F इज इक्वल टू m इंटू वी बाई टी। तो फिर दोनों को उधर लेके गए तो m उससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना हम लोग इस पर्टिकुलर केस के लिए। नहीं, आपको जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो करना है, क्योंकि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा तो फिर चीजें सॉल्व नहीं होंगी। आपको तो यहाँ पे रिलेशंस पता है। ओके ओके सर। अंशुल आदित्य, आप ऐसे रैंडम मैसेजेस लिखोगे बच्चे, मैंने लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट किया था, मेरे सामने 4 विंडोज होते हैं, मैं कभी भी किसी बच्चे का डायरेक्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं करता हूँ। यू हैव टू रेज योर हैंड अगर डाउट है तो। अंशुल आदित्य, आर यू देयर इन क्लास? आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए। कोई बच्चा, किसी बच्चे को डाउट है क्या? रेज हैंड कर देना बच्चों। किसी बच्चे को कॉपी करना है क्या? अगर कॉपी करना है तो रेज हैंड कर देना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। सिंपल प्रोटोकॉल है, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन रेज हैंड करके होगा, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। ओके, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता। तो ये बिना मेरे मेथड के होगा ही नहीं सॉल्व। जनमंजय, रेज हैंड करना बच्चे, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। हम आइकॉन करो। यस सर। रिवील्स दैट वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव, मतलब ये है तो एक वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। वेवलेंथ किस में मेजर करते हैं? लेंथ है, यस ठीक सर। है, किसी की भी लेंथ हो बट है लेंथ। लेंथ कैसे मेजर करते हैं आपको पता है, डेंसिटी आपको पता है कैसे मेजर करते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये है भी, ये भी एक यस। एक्सेलरेशन है। तो हमें v को निकालना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा जी एंड रो, समझा? यस सर। तो अब आप वाली टेक्निक्स फॉलो, मतलब सारी वो हो जाएंगी, यूज ही नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इसका रिलेशन, इनवैलिड हो राइट? तो जाएंगे मैं यहाँ जिस पे। टेक्निक से बताऊंगा वहीं से आएगा, राइट? ओके सर। माइक ऑफ कर लो, जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं रेज हैंड कर लो।
आंसर बच्चे अभी मेरे पास नहीं है, अपन सॉल्व करेंगे तभी देखते हैं आंसर। लास्ट 1 मिनट। Okay, everyone please lower your hand. Everyone please lower your hand. अंशुल आदित्य डिस्कस करोगे? सर यस सर। सर मेरा आया v is आपका equal आंसर to एक बार रुक जाओ, पहले Okay. मैं खुद सॉल्व कर लूं, आंसर Yeah. देख लेते हैं ना फिर। तो सबसे पहली चीज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो वेलोसिटी v क्या होगा हमारा बच्चे? L1 t L1 minus 1. t minus 1। वहीं पे अगर मैं वेवलेंथ देखूंगा तो है तो ये किसी टाइप का लेंथ ही, Yes, sir. राइट? तो ये हो Yeah. जाएगा L1। फिर हम देखेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी रो होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम, राइट? Yes, sir. सो m अपॉन l पावर 3 या m1 l रेज़ टू पावर -3, करेक्ट? Yeah. लास्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी। ये हमारा आ रहा है g which is L1 t minus 2, okay? Yes, sir. So now let v is equals to k lambda raised to power a, rho raised to power b, and g raised to power c. So L1 t minus 1 is k l raised to power a, L1 raised to power a, m1 l minus 3 raised to power b, right? Yeah.
एंड हमारा आ रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में L1 t minus 2 raised to power c, करेक्ट? Yeah. सो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं m0 L1 t minus 1 इसके L raised to power a minus 3b plus c, ये लिख सकता हूँ मैं, Yes, sir. है ना? इससे पहले m वाला लिख देते हैं, m की पावर कितनी है b, और क्या कहते हैं हम t की पावर लिखेंगे तो t की पावर मुझे दिखेगा -2c, करेक्ट? Yeah. सो ऑन कंपेयरिंग हमारा आ रहा है b इज इक्वल टू 0, करेक्ट? Yes, sir. है ना? -2c इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 1/2, करेक्ट? Yes. And what we can write, a minus 3b plus c is equals to 1, which implies a plus 1/2 is equals to 1, implying a is equals to 1/2. समझा? Yes. हाँ. तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? b k lambda raised to power a density raised to power b and acceleration due to gravity raised to power c. तो v की वैल्यू आ जाएगी k lambda raised to power half rho raised to power 0 and g raised to power c की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? ये भी 1/2 निकाली थी, राइट? तो Yes, आ जाए sir. k lambda by g का अंडर रूट, समझा? Sir, sir, अगर यहाँ पर rho was like rho was insignificant, then why was it given in the question? Like वही तो आपको बेवकूफ बनाना था उनका कि रो अच्छा. इनसिग्निफिकेंट नहीं है, रो में ये जो है इसका यूज आ रहा है ना, l की पावर -3b, हाँ. राइट? Yeah, like it's not proportional, right? मतलब उसका सिग्निफिकेंस डायरेक्टली नहीं आ रहा है. हाँ, समझ. आदित्य बोलो. यस सर, वो रूट लैम्डा इंटू जी होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों 1/2 है. अच्छा 1/2, Yes, sir. सॉरी यार. Same thing, sir. दिशिता बोलो, कुछ बोलना है बच्चे? नहीं, ठीक है, वो सेम चीज यहाँ तक हाँ ठीक है, यहाँ तक सॉर्टेड है, ठीक है Yes, बच्चों? sir. माइक ऑफ कर लो. हाँ जनमंजय माइक ऑन करो, अरे रेज हैंड करो रादर. हाँ तो जिसको प्रीवियस पेज देखना था. अच्छा, लिखना है क्या किसी को? रेज हैंड कर देना बच्चों. हाँ सर, लिखना है. किसी को भी लिखना है तो रेज हैंड कर देना. बच्चे किसी का, हाँ ये पेज लिखना है किसी को, रेज हैंड कर देना. ओके, आई गेस हो गया होगा. जनमंजय रेज हैंड करो बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अब.
यस सर। ओके, तो ये हमने डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं सीख लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे एरर्स के रिगार्डिंग, या पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लेंगे। सर तो ये नेक्स्ट सब हेडिंग जैसा हो गया ना? मैं बताऊंगा, हेडिंग है प्रॉपर। अच्छा नेक्स्ट हेडिंग लिखो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? हमें कोई भी डिजिट दे रखी है, कोई भी नंबर दे रखा है, तो आपसे उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सिग्निफिकेंट है, मतलब कौन कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसे सिग्निफिकेंट कहेंगे, और उसके साथ कितनी अनसर्टेनिटी है वो देखेंगे। ये बेसिक डेफिनेशन होती है। ओके जनमंजय? यस सर। अब इसको काउंट करने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? तो वो रूल्स मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसके बाद अपन है ना कॉपी करेंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं उठा के इसमें डाल रहा हूँ। फाइन जनमंजय, यस सर। कोई भी अगर नंबर दे रखा है तो उसमें Yes. सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए रूल्स है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर मुझे नंबर दे रखा है 126.28, तो Yes. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 5, क्योंकि नॉन जीरो 5. कितने? 5 है। रूल नंबर 1 क्लियर है सबको? यस। किसी को डाउट है तो रेज हैंड कर देना। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मैं इसको नोट डाउन करने का टाइम बाद में दूंगा, अभी आगे पढ़ते हैं। रूल नंबर 2, the zeros appearing between two non-zero digits are counted as significant. जितने भी जीरो हैं, ठीक है, जीरोस लिखा है, जीरो नहीं लिखा है, तो जितने भी जीरो हैं जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। मतलब 6.025 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 4 होंगे। कैसे? रूल नंबर 1 से 6, 2 और 5 तो होंगे, और यहाँ पे कितना है? 0 है बिटवीन टू नॉन जीरो, तो ये क्या हो गया? सिग्निफिकेंट हो गया। समझा क्या? सिग्निफिकेंट हो गया। यस सर। सर एक इसमें डाउट है कि इंस्टेड ऑफ 0 जहाँ पे वहाँ पे 6 होता है, जहाँ पे 6 है वहाँ पे 0 होता, तो स्टिल अभी रुक उसमें जाओ, अभी रुको तो सही, बहुत सारे रूल्स हैं। अभी इससे रिलेटेड देखते हैं। अगर एग्जांपल होता 40015, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं हमारे कितने? 5 ही होते हैं। समझा? यस। क्यों? रूल नंबर 1 से 1, 2, 3, और रूल नंबर 2 से ये दोनों 0। क्लियर है? यस यस सर। रूल नंबर 3, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल प्लेसेस के बाद जो ट्रेलिंग का मतलब जो लास्ट में आते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है? मतलब अगर मेरा मेजरमेंट दे रखा है 6.400, तो रूल नंबर 1 से 6 और 4 तो हो गए। रूल नंबर 3 से आखिरी के दोनों क्या हो गए? सिग्निफिकेंट हो गए। समझा क्या? यस सर। ओके, फाइन। अब इसमें एक टेबल दे रखी है। 6.4 में कितने होंगे बच्चे? 2। 6.40 में कितने होंगे? 3। और 6.400 में कितने होंगे? 4। समझा? यस। रूल नंबर 3 क्लियर है? यस सर। रूल नंबर 4, 5 देख लेते हैं। हाँ, रूल नंबर 4 क्या कहता है बच्चे? द पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। मतलब अगर मेरे पास 1.4 into 10⁻⁷ है, तो इट हैज ओनली 2 significant figures. figures. ओके? Yes sir.
रूल नंबर 5 कहता है इफ अ मेजरमेंट इज लेस देन 1 से छोटा है, then all zeros occurring to the left of last non-zero digit are not significant. मतलब ये जो नंबर है यस इसमें लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? ये है 4 and 2 लास्ट नॉन जीरो डिजिट। राइट से देखेंगे जो लेफ्ट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट लिखा है ना, तो मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? राइट से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट से स्टार्ट कर रहे हैं तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट क्या हो गया? 4 हो गया। यस और नो? यस सर। तो इसमें इसके लेफ्ट में जो भी है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 2 Two. significant figures है ना। पार्थ माइक ऑन करो, मैं इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ। क्या कहना चाह रहे हो पार्थ? माइक ऑन करो। आप माइक ऑन नहीं कर सकते हो। सो 6.4 6.40 6.400, सो हाउ इज ईच वन गेटिंग मोर एक्यूरेट और क्लोजर? वो मोर एक्यूरेट और क्लोजर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो आपसे कह रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, वो तो अपन अलग से देखेंगे। एक्यूरेसी और वो लीस्ट काउंट के बेसिस पे होता है, लीस्ट काउंट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आई एम अज्यूमिंग आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। समझ में आया ना? चैट बॉक्स में लिख दो अगर आप माइक ऑन नहीं कर सकते हो तो। सर सो सिग्निफिकेंट काउंट करके फायदा क्या? क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ओके अब यहीं पर यहीं पे एक एग्जांपल ऐसा दे रखा होता। जनमंजय, यस सर। पार्थ लोअर योर हैंड। 0.001042। ओके यस तो अब मुझे बताओ इसमें कितने होंगे? रूल नंबर 1 से 142 figures हो गया, ये आ गया। यस सर। रूल एंड नंबर रूल 2 2 से से 0 आ गया। 0 आ गया, राइट। रूल 5 से ये सारे के चले गए। नहीं आएंगे, समझा? तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा? 1042 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है? यस सर। अंशुल, आदित्य बोलो। सर जो रूल था लाइक जो राइट में जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, बट फॉर एग्जांपल इट्स 4.500, देन लाइक 4.5 ही हुआ ना वो 4.500, तो दिस इज इक्वल टू अरे यार 4.5। वो जो आप कह रहे हो वो बात अलग है, वो 4 पॉइंट अभी पढ़ेंगे अपन आगे। ठीक है सर। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप 4.5 लिखते हो और 4.500 लिखते हो, हाँ तो ये जो काम कर रहे हैं ये अपन है ना एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं। 4.5 लिखने का मतलब है आप जिस स्केल से मेजर कर रहे हो आप उसमें सिंगल डेसिमल प्लेस ही मेजर कर सकते हो। बट जब आप 4.500 लिखते हो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे स्केल से मेजर कर रहे हो जिसमें 3 डेसिमल प्लेसेस मेजर करा जा सकता है। तो ऐसे हवा में हम 4.5 और 4.500 नहीं लिख सकते, ऐसे तो हम एंड में लगाते ही जाएंगे 0। समझ में आ रही है बात? यस सर। दैट इज द रियल लाइफ डिफरेंस। तो वो ठीक है, अपन जब एरर पढ़ेंगे तो लीस्ट काउंट से आइडिया लगेगा कि हम कितना मेजर कर सकते हैं एक डिवाइस से। ओके यस सर। वही वहाँ एक्यूरेसी वाला लिखा, दैट्स व्हाई। एक्यूरेसी की मैंने एक्यूरेसी की बात ही नहीं करी आपसे, ठीक है मैंने ये टेबल के इसलिए इसको किया, ठीक है सर। तो सिर्फ उसको देखना है। ओके नेक्स्ट इज रूल नंबर 6। हम यहाँ नहीं लिख सकते ना। सर वो विजिबल नहीं है प्रॉपर्ली, बहुत छोटा है। वेट
अभी विजिबल है? हाँ सर। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? अंशुल, आदित्य, प्लीज लोअर योर हैंड. Change in units of measurement of a quantity doesn't change the number of significant figures. मतलब हमने पहले मिलीमीटर स्केल से मेजर करके आंसर दिया 72 मिलीमीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए? तो बाद में हम है ना विदाउट चेंजिंग द नंबर्स हम है ना इसको ऐसे 7.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यस सर। राइट? तो हमें ऐसे लिखना है उसको ताकि हमारे आंसर्स किस में आए? सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आए. मतलब अगर मुझे मीटर में लिखना होता, राइट, 72 यस सर। सेंटीमीटर को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.0072. यस। किलोमीटर में लिखना है तो ऐसे लिख सकता हूँ. यही चीज अगर मुझे नैनोमीटर में लिखनी है तो नैनोमीटर में मैं ऐसा लिखूंगा ताकि वो 10 की पावर में कन्वर्ट हो जाए, और 10 की पावर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता फ्रॉम रूल नंबर 4, राइट? यस। किसी बच्चे को इस पॉइंट में डाउट? ओके. रूल नंबर 7. क्या कह रहा है बच्चे? रूल नंबर 7. The terminal or trailing zeros in a number without a decimal point are not significant. जिस नंबर में डेसिमल नहीं है, जैसे 4500 हो गया, तो जो पीछे वाले जीरोस हैं वो क्या है? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. यहाँ पे क्या था हमारा डिफरेंस? एक वो था विद जीरो, मतलब जीरो से छोटा वाला नंबर था. यस। इसमें विद डेसिमल प्लेसेस था, राइट? यस सर। तो विद डेसिमल प्लेसेस में सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, बट विदाउट डेसिमल प्लेसेस में वो सिग्निफिकेंट नहीं होते. ठीक है? तो 264 मीटर को अगर आप 26400 सेंटीमीटर या ऐसे लिखोगे तो इतने नहीं होंगे. तो इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप लिख सकते हो 264 इंटू 10⁻²2 सेंटीमीटर, राइट? और इट कैन बी रिटन एज 264 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर. समझा क्या? यस सर, समझा. क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? ये विजिबल है क्या पेज यस सर. लिखने के लिए? यस सर. ओके, नोट डाउन कर लो, या मैं एक्सप्लेन कर दूं? नोट्स आप बाद में लिख लेना घर पे, क्या करें? सर बाद में लिखने में बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होती है. ठीक है, नोट डाउन करो. मैं ये चीज हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि बच्चे कम्युनिकेट कर दें. मुझे बहुत अच्छा है कि आप कम्युनिकेट कर दो. जो भी चाहिए, जो भी रेज हैंड करते हैं प्लीज रेज हैंड कर दो. सॉरी, जो भी लिख रहे हैं जो रेज हैंड कर लो.
सर इसमें चलेगा क्या कि मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल रूल उसको कट शॉर्ट करके लिखा थोड़ा? जन्मजय आप कुछ बोल रहे थे बच्चे? हाँ सर, एक चीज मैं पूछ रहा था कि मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल रोल्स उसको कट शॉर्ट करके थोड़ा लिख सकता है ना? नहीं नहीं, आप पूरा लिख लो ना, ये आगे तक काम आएंगे आपके। अच्छा ओके। आप लिख लो पूरा। जैसे ही नोट डाउन हो जाए बच्चों, प्लीज लोअर योर हैंड। श्योर सर।
बच्चों नोट डाउन हो गया हो तो प्लीज लोअर योर हैंड। दिशिता, अंशुल, सलोनी, अमर्त्य। अर्णव, अमर्त्य वेटिंग फॉर यू। अंशुल, हो गया क्या बच्चों? अमर्त्य, अर्णव, आपके लाइक आपका ही वेट हो रहा है, प्लीज जल्दी करो। ओके, जनमंजय यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, फाइन। अब राउंड ऑफ के रूल्स पता है क्या हमें? सर मतलब अगर जैसे 3.14 है और उसके आगे बहुत सारी वैल्यूज है तो उसको 3.14 तक ही ले लेते हैं सर। इन जनरल तो आज तक नहीं, जो पढ़ा है। मतलब इन जनरल राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं ये पता है क्या? सर मतलब अगर 5 के ऊपर रहता है लास्ट डिजिट का तो उसको 0 ले लेते हो, फिर हमेशा वैल्यूज का बढ़ जाता है। ओके, यस। सिंपल फंडा है, ठीक है। राउंड ऑफ करना है इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5। अगर 5 से बड़ा है देन previous digit is increased by 1 after rounding off। जब राउंड ऑफ करोगे तो प्रीवियस डिजिट को क्या कर दोगे? 1 से बढ़ा दोगे। एग्जाम्पल, अगर हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 6.678, इसको हमें राउंड ऑफ करना है टू 2 डेसिमल प्लेसेस, है ना? तो इसके लिए x क्या हो जाएगा? 6.68। 8 को राउंड ऑफ करेंगे ना, 8 5 से बड़ा है क्या? यस सर। 8 5 से बड़ा है तो प्रीवियस डिजिट को क्या करोगे? 1 से इंक्रीज कर दोगे। यस। समझा? यस सर। Second, if number is smaller than 5, ठीक है, then
previous digit remains as it is. Remains as it is after rounding off. राउंड ऑफ करने के बाद क्या होता है? वैसे ही सेम रहती रहता है। सर एक डाउट है, Okay. जो फर्स्ट वाला था उसमें जैसे x की वैल्यू हमको अभी राउंड ऑफ करने के बाद 6.68 मिली है, तो इसको फर्दर राउंड ऑफ करना है या वहीं पे छोड़ देना है? लिखा क्या है यहाँ पे? राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। समझा? यस सर। अब इसका मतलब है x हमें दे रखा है लेट्स से 6.243 और फिर आपको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आपका आंसर आ जाएगा x कितना आएगा? 6 पॉइंट उतना ही रहेगा। उतना क्या? तो x will be equal to 6.24। समझा? यस सर। क्योंकि हमारी जो प्रीवियस डिजिट थी यहाँ पे 8 थी तो ग्रेटर देन 5 थी, तो 7 को इंक्रीज कर दिया है ना, यहाँ पे ये 3 है। समझा? यस सर। ओके, जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं रूल नंबर 3 लिखवाऊंगा इसके बाद नेक्स्ट पेज पे। रेज हैंड कर लो जल्दी। कुछ बोलना है जन्मंजय? नहीं सर, अभी तो नहीं। नोट डाउन होते लोअर योर हैंड प्लीज। अमरता वेटिंग फॉर यू, जल्दी लिखो बच्चे, काफी स्लो लिखते हो। हाँ, कौन कर रहा था डिस्कस? रेज हैंड कर दो।
यस सर। हाँ, बट अगर 5 होगा तो क्या होगा, तो उस पे अपन देख रहे हैं। ओके सर। थर्ड रूल, इफ नंबर इज 5, then we observe previous digit. एक मिनट बच्चों, होल्ड करना। यस सर। Previous digit if previous digit is even, अगर previous digit even है, then it remains as it is, and if it is odd, then it is increased by 1. इसका क्या मतलब है जनमंजय? इसका मतलब अगर x अगर आपका दे रखा है 6.245, यस सर। ओके, और आपसे कह रखा है राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हम ये नंबर 5 है, तो हम प्रीवियस डिजिट देखेंगे। प्रीवियस डिजिट क्या है हमारी 4, 4, तो हमारा x आ जाएगा, दिस इंप्लाइज x आ जाएगा 6.24, राइट। यस और सर। यही अगर मेरा होता x इक्वल टू 6.215 और हमसे कहते हैं वही राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो x आ जाता मेरा 6.22। 6.22 क्योंकि यहाँ पे ये ऑड है, ठीक है? ऑड है। यस सर। जल्दी नोट डाउन कर लो बच्चों। हो गया क्या जनमंजय? जिस भी बच्चे का, किसी का बाकी है क्या? ओके, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। अब आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या फंडा यूज होता है वो देख लेते हैं। जब हमें एल्जेब्रिक ऑपरेशन कराना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ, एल्जेब्रिक ऑपरेशन कौन सा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, ओके, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं।
ओके, तो क्या फंडा होता है बच्चे, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं, अभी बेटर दिख रहा होगा आप लोगों को, यस सर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कराते टाइम आप हर नंबर का इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स देखोगे। पहले वाले में कितना है, 2, 2, दूसरे वाले में कितना है, 3, तीसरे वाले में कितना है, 4। 4। तो अब हम क्या करेंगे, 4 में हम जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारा आंसर तो ये आ गया, करेक्ट। अब Yes. आंसर आने के बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे जिसमें मिनिमम डेसिमल प्लेसेस थे। सपोज इन मेजर्ड वैल्यूज टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इज n। तो हमारे कितने आ रहे थे इसमें डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 2 मतलब जिसमें 1 है, मतलब 1.2 में जैसे। सो बेसिकली हम इसमें कन्वर्ट करेंगे या उसमें राउंड ऑफ करेंगे जहां पे मिनिमम डेसिमल प्लेसेस थे। तो यहाँ पे मिनिमम डेसिमल प्लेसेस कितने थे, 1 था। 1 था। तो हमारे फाइनल आंसर को कन्वर्ट करोगे आप, उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा पहले 11.44 और फिर उसके बाद कन्वर्ट होगा ये 11.4 में। 4। समझा क्या, यस सर, समझा। ओके। किसी बच्चे को डाउट, I repeat, suppose in the measured values to be added or subtracted the least number of digits after decimal is n, then in the sum or difference also the number of digits after decimal should be n। नोट डाउन कर लो फटाफट, धनंजय नोट डाउन होते Yes, बता sir. देना। हाँ सर। अर्णव, दिशिता, कोई डाउट है बच्चे? सर हो गया। वो नोट के लिए किया था सर। ओके, हो जाए तो बच्चों लोअर योर हैंड, अर्णव एंड दिशिता। आदित्य, प्रदोष, प्लीज लोअर योर हैंड अगर हो गया तो। ओके, आई गेस हो गया होगा अर्णव, आपका भी हो गया होगा। अंशुल, आदित्य, अब आपने रेज हैंड किया है, बोलो क्या डाउट है। सर मेरा इंटरनेट एक सेकंड पे चला गया था सर, एक बार ये वापस एक्सप्लेन कर देना प्लीज। सॉरी मेरा इंटरनेट एक थोड़ा देर के लिए चला गया था, एक बार आप ये बच्चे, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस देखेंगे जिसमें मिनिमम है, फाइनल आंसर में उतनी होनी चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है सर, तो तब तक हम राउंड ऑफ करेंगे। ओके, ठीक है सर।
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात कर लेते हैं बच्चे। यस सर। ओके, तो हो क्या रहा है, पहले रीड कर लेते हैं। मेजर्ड वैल्यूज जिनको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, इसमें हम काउंट करेंगे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। जैसे ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले वाले में कितने हैं 2 और दूसरे वाले में कितने हैं। 4। तो जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे फाइनल आंसर में उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए जितने मिनिमम हो किसी के अंदर भी। ओके, ओके सर। तो हमने Yes, जब 2 मल्टीप्लाई करे थे तो इसमें मिनिमम 2 थे, इसमें 4 थे, तो मिनिमम 2 हो गया। तो फाइनल आंसर में भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। 2 होने चाहिए। तो ये आया, अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करेंगे तो पहले राउंड ऑफ होगा ये 44.06, फिर राउंड ऑफ होगा ये 44.1, फिर राउंड ऑफ होगा ये 44 में। समझा क्या? यस सर, समझा। So that's what it is written over here. Then in the product or question division, the number of significant digits should also be n. ठीक है, यस। करो नोट डाउन। डन सर। निश्चिता नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इन्होंने और एग्जांपल दे रखे हैं, ये भी मैं ऐड कर दूंगा। ये हम डिवाइड करा रहे हैं। न्यूमरेटर में कितना आ रहा है लड़के? 10.2। सॉरी, अरे 101। अरे न्यूमरेटर में 4 आ रही है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ सर। डिनोमिनेटर में कितना है 3। 3। सॉल्व करके ये आ गया, तो उसको यस। राउंड ऑफ करोगे ताकि 3 ही रहे। समझा क्या? हाँ सर। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2। 2। यस। तो हम इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे इस तरीके से कि 2 ही रहे। समझा? यस सर। तो I'll add these 2 examples in my notes. करो नोट डाउन।
डन सर। किसी बच्चे का बाकी है क्या? ओके फाइन, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। एरर एनालिसिस, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इधर देखते आना बच्चे। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट वो चीज होती है, ये मैं नोट्स में डाल दूंगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जनरल। यस सर। आप जो आपका जो भी स्केल है उससे जो मिनिमम मेजर कर सकते हो वो आपका लीस्ट काउंट लीस्ट होता है। तो हमारा जो नॉर्मल स्केल होता है उसमें वो मिलीमीटर 1 मिलीमीटर हम मेजर कर सकते हैं, राइट? यस तो सर। उसका लीस्ट काउंट क्या हो गया? 1 मिलीमीटर। ये हम दो इंस्ट्रूमेंट्स अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसका ये होता है, देख लेंगे अपन। जनरल जो स्टॉप वॉच होती है उसमें 0.1 सेकंड कर सकते हैं, यस। थर्मोमीटर में 1 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं, तो दैट इज द लीस्ट काउंट, समझा? यस सर। ओके, अब आपके जब भी स्कूल्स खुले थे लास्ट टाइम, तब आपने लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे थे कभी, केमिस्ट्री लैब में जाके या फिजिक्स लैब में जाके? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे सर, एटलीस्ट हमारे स्कूल में तो। एक आध बार कुछ किया हो? हाँ, तो बेसिकली जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं रियल लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, एक पूरा एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर फॉलो करते हैं और फाइनली उसका आंसर आ जाता है लेट्स से 24, ठीक है? यस सर। तो अब आप क्या करते हो, आप आपके जो एग्जामिनर होता है, जो स्कूल के टीचर होते हैं, उनको आप डायरेक्ट आंसर 24 नहीं कहते हो, वो आपको हमेशा कहते हैं कि आपने जो भी आंसर निकाला या जो भी प्रोसीजर फॉलो किया उसको मल्टीपल टाइम्स करो और हर बार आंसर निकालो। तो एक बार आंसर 24 आ गया, एक बार आंसर लेट्स से 25 आ गया, और एक बार आंसर लेट्स से आपका 25.6 आ गया। तो क्योंकि हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है छोटी मोटी, राइट? उस वजह से हमारे आंसर में डिफरेंस आ रहा है, एक बार 24, एक बार 25, एक बार 25.6। तो फाइनली आपका जो टीचर होता है वो कहता है कि बच्चे आपने तीन जो वैल्यूज निकाली है ना, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, तीनों को ऐड कर दो और उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लो, डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 74.6 डिवाइड बाय 3, राइट? यस सर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 24.86 आई गेस, ठीक है? यस सर। 866 आएगा तो इसको 87 कर देते हैं अपन। तो इस वैल्यू को हम कहते हैं हमारी मेजर्ड वैल्यू। यस। क्या कहते हैं? मेजर्ड वैल्यू। या फिर इसको हम कह देते हैं ये हमारी ट्रू वैल्यू है आपके अकॉर्डिंग, तो यही करेक्ट आंसर है, तो इसे हम कह देते हैं ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं, समझा क्या? हाँ सर। ठीक है, तो एरर में एरर निकालते टाइम हम कैसे निकालेंगे, क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहले हमारी रीडिंग्स लेंगे, रीडिंग्स लेने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीपल रीडिंग निकालने के बाद उसके बाद Multiple. हमारा ट्रू वैल्यू निकलेगा। मीन। यस। कैसे? मीन निकाल के मीन जो भी निकाल। आंसर है वो ट्रू वैल्यू। अब आपसे कोई कहता है कि एरर निकालो फर्स्ट रीडिंग में, तो फर्स्ट रीडिंग में एरर कितना आया? ट्रू वैल्यू आपकी कितनी आ गई? यस। और आपकी फर्स्ट रीडिंग ये आई थी। यस सर। तो इसमें जो एरर आएगा डेल्टा A1 कह दूं इसको मैं, तो ये कितना आ जाएगा? ट्रू वैल्यू 24.8 माइनस मेजर्ड error. वैल्यू, हाँ. ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू फॉर दैट रीडिंग, Yes, माइनस sir. एरर नहीं, तो ये है एरर। हाँ, sir. तो 0.87 आ गया एरर 8 फर्स्ट sir. वाले में। सेकंड वाले में निकालेंगे तो क्या आएगा? 24.87 माइनस 25, तो सॉल्व करोगे तो 0 माइनस 0.13 आ गया, समझा क्या? Yes. और थर्ड वाले में करेंगे तो 24.87 माइनस 25, तो उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.25.6 था सॉरी, तो कितना आएगा? 0.6 + 13, तो 0.73 आ गया, समझा क्या? हाँ सर।
तो ये हम कहते हैं एरर इन ईच रीडिंग। क्लियर है पॉइंट? यस ये हमारा एरर आ गया हर रीडिंग में। अब आपसे पूछा जाता है मीन एरर क्या है, तो मीन एरर निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने एरर इन ईच रीडिंग निकाल लिया, डेल्टा Yes. A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 जो हमने निकाला था ये हमारा था प्लस 0.13, ये हमने निकाला था, सॉरी 24 था ना, हाँ तो सर प्लस 0.87 माइनस 0.13 और तीसरा माइनस 0.73, करेक्ट? 73 यस ये हमारे एब्सोल्यूट एरर आया रीडिंग 1 में, या आया रीडिंग 2 में, या आया रीडिंग 3 में। अब आपसे सवाल पूछा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए आप क्या करते हो, सारे एरर्स को मॉड करके ऐड करा देते हो, मतलब 0.13 प्लस मॉड करूंगा तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, करेक्ट? यस तो पहली वाली तो 0.87 थी प्लस 0.13 से आपकी आवाज नहीं आ रही है। बच्चे मेरा ये टैब फ्रीज हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस सर आवाज आ रही है? हाँ यस आपका बीच में आवाज पूरा चला गया था। हाँ वो फ्रीज हो गया था यार, ये जूम का आईपैड के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, तो कभी कभार फ्रीज हो जाता है। एनीवेज इसीलिए मैं माइक ऑन करवाता हूँ। हमने क्या किया, सारे एरर्स का मॉड लिया, उन सबको ऐड करा के डिवाइड बाय टोटल रीडिंग किया, तो इससे हमारा मीन एरर आ गया। एब्सोल्यूट sir. एरर्स आ चुके थे हमारे, मीन का मतलब क्या होगा, उसका एवरेज वैल्यू, समझा क्या? यस सर फिर कोई हमसे पूछता है रिलेटिव एरर क्या होगा या फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, तो रिलेटिव एरर इज मीन एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। और कोई पूछता है परसेंटेज एरर क्या होगा, तो रिलेटिव एरर इनटू 100। तो ये टेक्निक होती है निकालने की। क्या ये बात समझ में आई? यस सर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप क्या करोगे, रीडिंग लोगे, रीडिंग लेने के बाद क्या करोगे, एवरेज आउट करोगे, एवरेज लेंगे ये हमारी ट्रू वैल्यू True या value. फिर मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी, करेक्ट? अब Yes. एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा हमारा हर रीडिंग में कितना एरर आया, हाँ डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, ये क्या है हमारा ट्रू वैल्यू ट्रू माइनस वैल्यू रीडिंग 1, माइनस रीडिंग ट्रू वैल्यू माइनस रीडिंग 2, ट्रू वैल्यू माइनस माइनस रीडिंग 2, रीडिंग 3 ओके? यस ये आ गया। नाउ व्हाट, मीन एरर निकालना है। मीन एरर क्या होगा, डेल्टा ए मीन मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा डेल्टा A2 A2 प्लस मॉड डेल्टा प्लस A3 मॉड ऑफ डेल्टा A3 होल डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया। फिर इसका रिलेटिव एरर क्या है, डेल्टा ए मीन बाय ए मीन, मतलब मीन एरर बाय ट्रू वैल्यू, समझा? ट्रू वैल्यू यस सर क्लियर है क्या फंडा? ओके अब इसको मैं नोट्स में प्रॉपर लिख के आपको भेज दूंगा कल तक, ठीक है? बाकी जो मैंने पढ़ा दिया वहां तक क्लियर है ना? हाँ सर तो आपके पास सिर्फ 2-3 पेजेस ही होंगे लिखने के, बाकी के नोट्स जो मैंने 20 पेज तक लिखे हैं ये तो मैं भेज ही रहा हूँ अभी। इसके आगे एरर वाले जो पेजेस हैं वो मैं ऐड करके भेज दूंगा कल रात तक। तो Okay. संडे का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम उसी के आगे पढ़ेंगे, तो आप उतने से नोट्स कॉपी करके रखना। ओके सर सर किसी संडे बच्चे को वाला डाउट, लेक्चर सुबह है हाँ या शाम को है? सुबह सुबह लिखा है आई गेस। अच्छा क्योंकि वो क्लियर नहीं था उतना।
हाँ दिशिता बोलो। सर सेम नॉट क्वेश्चन। ऑडिबल। सेम क्वेश्चन मतलब टाइमिंग का? एक बार मैं रिकंफर्म कर देता हूँ बच्चों आपको टाइमिंग। हाँ सर टाइमिंग का ही पूछ रही थी मैं। मेरे टाइमिंग में तो यार 7:30 to 9:30 लिखा हुआ है AM। अंशुल आदित्य बोलो। सर एक बार एब्सोल्यूट एरर और मीन एरर में वापस डिफरेंस समझा देंगे। थोड़ा लाउडली बोलो। सर मीन एरर और एब्सोल्यूट एरर में वापस डिफरेंस समझा देंगे। मीन एरर तो सब क्या होता है? सारे एरर्स का मीन। और एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एक्चुअल एरर, हर रीडिंग में कितना आया। ठीक है सर। तो एब्सोल्यूट एरर्स को निकाल के ही हम मीन एरर निकाल सकते हैं। ओके। और सर एरर माइनस में कब आएगा? जब हमारी ट्रू वैल्यू छोटी हो गई। अच्छा ठीक है सर। राइट, रीडिंग से। यस सर या। और कोई डाउट? ओके यहाँ तक क्लियर है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैं नोट्स ग्रुप पे भेज रहा हूँ, मतलब जो भी आपका ऑफिशियल ग्रुप है वहां पे आ जाएंगे। ओके सर। ओके बाय बच्चों।